हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एनीमिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हम लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंट्स। तो आप समझते हैं कि हम जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स जो हमारे दो या दो से ज़्यादा बोन के कनेक्शन में जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। मतलब बोन से बोन को कनेक्ट करना ही हमारा जॉइंट्स कहलाता है। जैसी मान लीजिए हमारी एक ये बोन है और उसके साथ में एक बोन कनेक्ट होती है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारी फिंगर की जॉइंट्स, नेक की जॉइंट्स और सारे बॉडी में जितने भी प्रकार के जॉइंट्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स होते हैं। देन हमारे ह्यूमन बॉडी में 100 टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। 100 टाइप से भी ज़्यादा हमारे बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद जो हायोइड बोन जो रहता है वो हमारे गर्दन मतलब नेक में प्रेजेंट होता है, और ये एक ऐसा बोन है या फिर एक ये ऐसे जॉइंट है जो कि दूसरे बोन से कनेक्ट नहीं होता। फिर हम इसके बाद देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये इसके फंक्शन के हिसाब से इसको तीन टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला फिब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट और तीसरा है हमारा साइनोवियल जॉइंट। तो हमारा फिब्रस जॉइंट, तो फिब्रस जॉइंट जो रहता है ये इमूवेबल होता है, मतलब ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। जैसे कि हमारा क्रेनियल जॉइंट और स्कल का जॉइंट जो रहता है वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो रहता है हमारा स्लाइटली मूवेबल होता है। स्लाइटली मूवेबल मतलब क्या होगा कि ये थोड़ा ही मूव करेगा, जैसे कि हमारी बैकबोन जो हमारी रहती है वो थोड़ा ही मूव करते हैं। फिर इसके बाद होता है हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो रहता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है हमारी बॉडी में। ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये क्या क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से मूव करते हैं ये वाले जॉइंट्स। तो इसमें हमारे एग्जांपल के लिए अपर लिम्स, लोअर लिम्स वाले जॉइंट्स आ सकते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स के भी टाइप्स है। साइनोवियल जॉइंट्स के 5 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, दूसरा सैडल जॉइंट होता है, तीसरा पिवोट जॉइंट होता है, चौथा हिंग जॉइंट होता है, पांचवा प्लेन और ग्लिडिंग जॉइंट होता है। एंड इसके बाद हम समझते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है उसका एग्जांपल होता है हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो ये कैसे डिज़ाइन होता है, ये हमारा मान लीजिए ये एक हमारा हो गया बॉल हो गया और ये हो गया हमारा एक सॉकेट। मतलब ये एक ऐसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि एक बार फंसा तो ये निकलता नहीं है। ये हमारा बॉल हो गया और ये सॉकेट हो गया। यही हमारा क्या होता है, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। इसके बाद हमारा होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो रहता है ये एक ही दिशा में मूव करता है, मतलब सैडल जॉइंट जो रहेगा वो एक ही दिशा में मूव करेगा। जैसे हमारा थम जो रहता है वो एक ही दिशा में मूव करता है। ये इसका हम डिज़ाइन देखें तो जैसे कि ये एक हमारी बोन हो गई, तो उसी के साथ में हमारी यहाँ पे एक बोन अटैच्ड होती है। तो ये क्या एक ही दिशा में मूव करती है, मतलब ये हमारी एक बोन हो गई, ये हमारी दूसरी बोन हो गई, मतलब ये दो बोन मिलकर ये हमारी सैडल जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये हमारी हो गई सैडल जॉइंट हो गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो रहता है वो हम एक ही जगह में घूमती है। जैसे कि हमारी नेक क्या करती है, वो एक ही जगह में घूमती है। अगर इसका हम डायग्राम से समझे तो मान लीजिए कि ये एक हमारा जॉइंट है और ये क्या करेगा, वो एक ही जगह में, मतलब अपने ही डायरेक्शन में वो एक ही जगह में घूमते रहती है। ये हमारी एक बोन हो गई और ये हमारी दो बोन हो गई। तो ये क्या है, फ्रीली एक ही जगह में घूमते रहती है, मतलब ये इस साइड घूमेंगी फिर देन इस साइड घूमेंगी, ऐसा होता है। फिर हमारा होता है फोर्थ हिंग जॉइंट जो रहता है, ये भी प्लेन डायरेक्शन में ही मूव करता है। कैसे, जैसे कि हमारा हो गया, ये हमारी हो गई ह्यूमरस हो गई और उसके बाद देन हमारी ये हो गई अल्ना बोन हो गई। तो ये भी क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लो एल्बो हो गया, नी हो गई, या फिर हैंड और फुट के जो बोन्स जो रहते हैं, जो उसका जॉइंट जो रहता है वो भी प्लेन डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। देन इसके बाद होता है हमारा प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट। प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट को समझते हैं। ये प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट जो रहता है वो लिमिटेशन, इसका मूवमेंट इसका होता है लिमिटेशन में ही होता है। ये भी प्लेन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक प्लेट है और उसके ही नीचे एक और प्लेट रख दिए, तो ये क्या करेगा, ये प्लेट हल्की ही खिसकेगी, मतलब ये इसका लिमिटेशन ही रहेगा। खींचने का इसका जो खिंचाव जो रहेगा लिमिट ही रहेगा।
वैसे ही जो हमारे जो ग्लिडिंग और प्लेन जो जॉइंट रहता है उसमें भी हमारे दो फ्लैट बोन जो रहते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं और इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो उसका जो मूवमेंट होगा वो लिमिटेशन में ही मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे कार्पल्स और व्रिस्ट जो जॉइंट जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं इसका एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।